अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हमारा टॉपिक है हाउ टू गेन योर वेट। वज़न कम होने की वजह से क्या होता है और हम अपने वज़न को किस तरह कुदरती चीज़ों से पूरा कर सकते हैं। वज़न कम होना कोई परेशानी वाली बात नहीं, लेकिन अगर ज़्यादा वज़न कम हो जाए तो ये भी हो सकता है कि जिस्म में किसी न किसी बीमारी की वजह से वज़न कम हो रहा है या खाने पीने की कमी की वजह से हमारा वज़न कम हो रहा है। अगर हम ख़वातीन के वज़न की बात करें तो 45 केजी से अगर वज़न कम है तो इसका मतलब ये है कि ऐसी ख़वातीन जो कम वज़न हो रहा है वो क्यों ना कोई बीमारी की वजह से हो रहा है। अगर मेल में 60 केजी से वज़न कम है तो ये भी मुनासिब वज़न नहीं है। इसका मतलब ये है कि मेल में भी कोई ना कोई किसी किस्म की वजह हो सकती है, खुराक की कमी या कोई ना कोई बीमारी हो सकती है। तो आए हम बात करते हैं कि वज़न कम क्यों होता है और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए और कौन से कुदरती तरीके हैं जिसको अपनाकर हम अपना वज़न गेन कर सकते हैं। जो लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच पाए। अगर हमारा वज़न बदतरीज कम हो रहा है तो हमें सबसे पहले अपनी खुराक पे ध्यान करना चाहिए। हमें अपने वज़न की निशानदेही करनी चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि हमारा वज़न क्यों कम है, क्या हमें कोई ख़तरनाक बीमारी तो नहीं है जिसकी वजह से हमारा वज़न कम हो रहा है, या हमें किसी किस्म की परेशानी तो नहीं है जिसकी वजह से हमारा वज़न कम हो रहा है। तो हम अपना वज़न ठीक कर सकते हैं। कम वज़न होने की वजूहात हाई मेटाबॉलिज्म, कुछ लोग दुबले पतले होने के लिए बनाए जाते हैं। इनका मेटाबॉलिज्म इतना ज़्यादा होता है कि इनका वज़न कम होने का रुझान कम होता है, यहाँ तक कि अगर वो बड़े कैलोरीज वाले खाने खाते हैं। ख़ानदानी तहरीक, कुछ लोग इस किस्म के जीन के साथ पैदा होते हैं जो इन्हें कुदरती तौर पर पतला बनाते हैं और इनका BMR कम होता है। आला जिस्मानी सरगर्मियाँ, वो लोग जो बाकायदगी से आला सतह की जिस्मानी सरगर्मियाँ अंजाम देते हैं जैसे जॉगिंग, दौड़ना, तैराकी या किसी भी किस्म का खेलना, इनका वज़न कम होता है, ऐसा आमतौर पर होता है क्योंकि इनका मेटाबॉलिज्म हमेशा ज़्यादा होता है। वो दिन भर मुसलसल काफ़ी कैलोरीज जलाते हैं, यहाँ तक कि जब वो आराम कर रहे होते हैं। सेहत के हालात, अगर किसी शख्स को एक या ज़्यादा सेहत की हालतें या बीमारियां हैं तो वो आर्जी वज़न में कमी का तजर्बा कर सकते हैं। वो अपने मेटाबॉलिज्म की सतह में भी इजाफा कर सकते हैं जो मुसलसल वज़न में कमी का सबब बन सकते हैं। ऐसी सेहत की हालतों की चंद मिसालें जिस तरह TB की बीमारी, हाइपरथायराइडिज्म, कैंसर, ज़ियाबतस और तबदीक वगैरह हैं। डिप्रेशन, जिन लोगों की डिप्रेशन होता है वो भूख में शदीद कमी का तजर्बा कर सकते हैं और काफ़ी तेज़ी से अपना वज़न कम कर सकते हैं। ऐसे लोगों को जल्द अज जल्द तबी अमदाद की ज़रूरत होती है। और ऐसे लोग जिनका मैदा अपसेंट होता है, मैदा ख़राब होता है, उनको भी सही तरीके से खुराक नहीं लगती जिसकी वजह से उनका वज़न कम होता है। ऐसे लोग जो किसी और ख़तरनाक बीमारी जिस तरह हेपेटाइटिस सी या पाइल्स, बवासीर जैसी बीमारियों में मुब्तला है तो उनका वज़न भी कम हो जाता है। तनाव, मुस्तकिल तनाव में रहने वाले शख्स आमतौर पर अपने ख्यालात और परेशानियों में बहुत ज़्यादा मशगूल होते हैं जिसका इरादा किए बगैर वो वज़न कम करते हैं। खाने की खराबी, खाने की शदीद खराबी में मुब्तला अफराद, उनका वज़न भी कम होता है। इस वजह से हमें चाहिए कि हमें पता होना चाहिए कि हमारे जिस्म का वज़न क्यों कम हो रहा है। ख़वातीन को चाहिए कि उनको देखना चाहिए कि वो किस काज की वजह से, किस वजह से जिस्म का वज़न कम हो रहा है, तो उन्हें चाहिए कि वो कमी पूरी करनी चाहिए ताकि उनका वज़न ठीक हो सके। इस वजह से हमें चाहिए कि हमें अपनी कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन करवानी चाहिए ताकि हमें पता चल सके कि हमारा वज़न क्यों कम हो रहा है।
جسے بلڈ کا ٹیسٹ، اسی طرح ہم اپنے سال میں ایک دفعہ اپنے کمپلیٹ میڈیکل چیک اپ کروائیں تاکہ پتہ چل سکے کہ ہمارے جسم کے کس حصے میں خرابی ہے۔ اگر وہ ہمیں خرابی کا پتہ چل جائے تو ہمیں اس کا ٹریٹمنٹ کروانا چاہیے تاکہ ہم کسی خطرناک بیماری میں نہ مبتلا ہو جائیں۔ تو اب ہم بتائیں گے کہ وزن زیادہ کرنے کے کون سے طریقے ہیں، کون سی چیزیں استعمال کرنے سے ہم اپنے وزن کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ یہ تو نیچرلی طریقے ہیں۔ اگر آپ کو کسی میڈیکل کی کمی کی وجہ سے پرابلم ہے تو آپ کو چاہیے کہ سب سے پہلے اس کا ٹریٹمنٹ کروائیں اور اس کے بعد یہ نیچرلی چیزیں استعمال کر کے آپ اپنے آپ کو، اپنا جسم خوبصورت بنا سکتے ہیں، کیونکہ وزن کم ہونا بھی جسم اچھا نظر نہیں آتا۔ اگر وزن بہت زیادہ ہے تو پھر بھی آپ ایک اچھے خوبصورت دکھائی نہیں دیکھتے، کیونکہ وزن کم ہونے کی وجہ سے ہمارے جسم میں کمزوری ہو جاتی ہے، ہماری ہڈیوں کی کمزوری ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارا جسم درد کرتا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو ایک اپنے نارمل وزن کو بنائیں، یعنی اگر ہمارا وزن فیمیل میں 45 سے کم ہونا چاہیے، تو اس وجہ سے فیمیل میں جو وزن ہے 45 سے 60 کے درمیان میں ہونا چاہیے، اور میل میں 60 سے لے کے 80 کے درمیان میں ہونا چاہیے، کے جی کے درمیان میں۔ زیادہ وزن کم بھی نقصان دہ ہے اور زیادہ وزن بھی نقصان دہ۔ اس وجہ سے ہمیں اپنے آپ کو ایک نارمل سطح پہ رکھنا چاہیے تاکہ ہمیں کسی بھی قسم کی بیماری کا سامنا نہ ہو اور ہم اپنے آپ کو چست چلاک اور توانا رکھ سکتے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اپنے وزن کو کس طرح بڑھائیں۔ نمبر 1، صحت مند کاربوہائیڈریٹ اور چکنائی۔ گھر میں قدرتی طور پر وزن بڑھانے کے لیے صحت مند کاربوہائیڈریٹ اور چکنائی کھائیں، محفوظ کریں۔ کاربوہائیڈریٹ چکنائی سے بھرپور غذا کی پیروی صحت مندانہ طور پر وزن بڑھانے کا ایک بہترین طریقہ ہے، جبکہ کاربوہائیڈریٹ توانائی فراہم کرتے ہیں۔ صحت مند چربی کیلوریز گھنے ہوتے ہیں اور ایک ساتھ وہ ایسا وزن میں اضافہ کرتے ہیں۔ اسی طرح ہمیں چاہیے چاول کا استعمال کرنا چاہیے، جو کا استعمال کرنا چاہیے اور انڈے استعمال کرنے چاہیے، کدو اور متعلقہ سبزیاں وہ بھی استعمال کرنی چاہیے تاکہ ہم اپنے آپ کو بہتر بنا سکیں۔ زیادہ کیلوریز کھائیں۔ گھر میں قدرتی طور پر وزن بڑھانے کے لیے زیادہ کیلوریز استعمال کریں۔ نظریاتی طور پر ہر روز اضافی 500 کیلوریز کھانے سے آپ کا وزن ایک ہفتے میں 1 پاؤنڈ بڑھ سکتا ہے۔ اس لیے دن بھر میں زیادہ کیلوریز والی اور غذائیت سے بھرپور غذائیں کھائیں جو باریک کھانوں اور اسکن کی شکل میں ہوں۔ اس طرح اگر ہم اپنے آپ کو رکھیں گے تو ہم اپنا وزن بڑھا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اب ہم بات کرتے ہیں وزن زیادہ کم کرنے کے لیے۔ دبلے پتلے اور لاغر نظر آنے افراد کے لیے خوشخبری، رات کو سونے سے 2 یا 3 گھنٹے پہلے 4 کیلے لے کر کسی برتن یا کپ میں چمچ کی مدد سے کچل کر حلوہ بنا لیں۔ ٹی وی دیکھتے وقت یا اخبار پڑھتے وقت آرام اور تسلی سے چمچ کے ساتھ اس حلوے کو 10 سے 15 منٹ میں کھائیں۔ اس کو آپ فریج میں رکھ کر ٹھنڈا کر کے بھی کھا سکتے ہیں۔ اگر روح افزا ڈال لیں تو کیا بات ہے۔ کیلے کھانے کے 10 منٹ بعد 1 گلاس نیم گرم دودھ پی لیں اور تھوڑی سی واک کر کے سو جائیں۔ 1 مہینہ اس عمل کو روزانہ استعمال کریں، 1 ہفتے میں آپ کا وزن بڑھنے لگ جائے گا، پچکلے گال بھی بڑھنے لگیں گے۔ اس طرح کیونکہ کیلے میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے آئرن کی کافی زیادہ مقدار رکھی ہے، اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی اپنے آپ کو اس طریقے میں پائیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اچھے طریقے سے استعمال کر کے ٹھیک ہو جائیں۔ رات کو 1 کپ پانی میں 3 عدد انجیر بھگو کر رکھ دیں۔ صبح اٹھ کر اس پانی کے ساتھ انجیر کھائیں۔ کچھ دنوں کے بعد وزن بڑھنے لگے گا اور جسم پر گوشت آنا شروع ہو جائے گا۔ نمبر 3، روزانہ رات کو 10 گریاں بادام پانی میں بھگو کر رکھ دیں۔ صبح ان کو پیس کر اس میں مکھن 30 گرام اور حسب ضرورت چینی ڈال کر کھائیں، اس سے بھی وزن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ نمبر 5 عدد کھجوریں گلاس دودھ میں ڈال کر ملک شیک بنا کر روزانہ کچھ عرصہ استعمال کریں۔ چند دنوں بعد آپ کا جسم زیادہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ کمزور لوگوں کو موٹا کرنے کے لیے
तो वो मोटे हो जाते हैं। नारियल खाने से भी जिस्म फरबा होता है। गाजर के जूस और इसके इस्तेमाल से जिस्म मोटा हो जाता है। चलगोज़े का कसरत से इस्तेमाल भी जिस्म को फरबा कर देता है, जिस्म को ग़िज़ाइयत बख्शती है, जिस्म को मोटा करती है। नहरमो खजूरें खाने और फिर दूध का इस्तेमाल जिस्म को फरबा करता है। आम मकवी बदन खून की कमी को पूरा करता है, दिलो दिमाग और जिगर को ताकत बख्शता है। नहार मुँह नीम गर्म पानी में लेमन का रस जोड़कर पीने से बचिए, मामूली मोटापा और बदापन दूर हो जाएगा। ज़्यादा मोटापे को घटाने के लिए पिस्ता कसरत से खिलाएं, ये जिस्म को मोटा करता है, दिलो दिमाग को ताकत देता है। खांसी भी इसके खाने से दूर हो जाती है। वज़न बढ़ाने के लिए सबसे पहले ये बात यकीनी कर लें कि आपके जिस्म में तमाम ज़रूरी अज्जा मौजूद हों जो आपके जिस्म को हर लम्हा दरकार हों। पट्टे और टिश्यू बनाने के लिए आसानी रहे, सबसे पहले प्रोटीन के ग़िज़ाई अज्जा पर नज़र डालते हैं जो कि वज़न बढ़ाने में मुफीद साबित होती है। आपके जिस्म को प्रोटीन की ज़रूरत होती है क्योंकि प्रोटीन ही जो नए और सेहतमंद पट्टों को मजबूत बनाने में मदद देती है और ये जल्दी अमल करने की सलाहियत रखती है। अगर आप ज़्यादा जलद और ज़्यादा असर चाहते हैं तो प्रोटीन को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। अब ये सवाल पैदा होता है कि कितने फ़ीसद प्रोटीन दरकार हो। माहिरीन के मुताबिक प्रोटीन की सही मकदार जिस्म के मुताबिक 2 से 4 ग्राम रोज़ाना। अगर आपका जिस्म 145 पाउंड है तो आपको 217 से 290 ग्राम तक प्रोटीन लेनी चाहिए। ये मकदार बहुत मामूली होती है मगर जब आप इसे बरवेकार लाएंगे तो ये हरगिज़ ज़्यादा महसूस नहीं होगी। वो ग़िज़ाएँ जिनसे प्रोटीन हासिल होती है, चिकन, गोश्त, अंडे, चीज़, इन ग़िज़ाओं से चिपक जाना रोज़ाना खाना आपको मुकम्मल प्रोटीन देगा। इन ग़िज़ाओं के अलावा चावल और आलू का इस्तेमाल भी आपको वज़न बढ़ाने में मदद देगा। चिकनाई के अज्जा, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ज़्यादा चिकनाई मुज़र सेहत होती है, इसलिए ज़्यादा चिकनाई भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। रूटीन में जो चीज़ें हैं जिस तरह बादाम, जैतून, बादाम से हासिल करदा कुर्ती, मक्खन, मूंगफली का कुदरती चिकनाई वाले ग़िज़ा ज़रूर खाएं लेकिन हद से ज़्यादा ना खाएं। चिकन, आलू, चावल, गंदम, पास्ता, डबल रोटी, मछली, फलियाँ और फल ये वो ग़िज़ाएँ हैं जिस जिस्म को इजाफी मगर ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा देने में मदद देती, लेकिन आपके वज़न बढ़ने का ताल्लुक इनकी मकदार में ज़रूर छुपा हुआ है। इस वजह से हमें चाहिए कि कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करें और वर्जिश को बाकायदगी से बनाएं। वर्जिश करें क्योंकि वर्जिश से भी जिस्म एक्टिव होता है और ऐसी वर्जिश ना करें जो कि बहुत ज़्यादा हो क्योंकि ज़्यादा वर्जिश करने से भी वज़न कमज़ोर हो जाता है। इस वजह से हमें चाहिए कि हम अपने आप को एक नॉर्मल रूटीन में लेके आएँ कि हमारा वज़न 45 से 60 यानी ख़वातीन में 45 से 60 के दरमियान होना चाहिए और मेल का वज़न 60 से 80 के दरमियान में होना चाहिए। और हमें कुदरती फलों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए और फलों और सब्ज़ियों का इस्तेमाल करना चाहिए। गोश्त भी ज़रूर खाएं मगर एक नॉर्मल मकदार में खाएं क्योंकि ज़्यादा गोश्त खाने से प्रोटीन ज़्यादा हो जाती हैं। प्रोटीन जब ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो हमारा जिस्म ओवर हो जाएगा यानी बहुत ज़्यादा मोटापा आ जाएगा। इस वजह से हमें चाहिए कि हमें कुदरती तरीक़ों से अपने वज़न को बढ़ाएं और ज़्यादा चिकनाई और ऑयली वाली चीज़ों को नॉर्मल मकदार में रह के खाएं। जैसे हमारा वज़न बढ़ना शुरू हो जाए तो हमें आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें कम कर दें जिसकी वजह से वज़न बढ़ रहा है, क्योंकि अगर हम वो चीज़ें कम नहीं करेंगे तो हमारा वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। इस वजह से हमें चाहिए कि हम अपने जिस्म को एक खूबसूरत बनाएं, ये ना हो कि बहुत ज़्यादा मोटापे की तरफ ले जाए और ना बहुत ज़्यादा कमज़ोर की तरफ ले जाए। अब मैं इजाज़त चाहता हूँ जो लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो अब तक बआसानी पहुँच पाए। दोबारा मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।